सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंट कैरेक्टर्स, राइट. एक दुर्योधन थे. दुर्योधन का मतलब है दुर्योधन, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू विन ओवर, एंड दैट इज मटीरियल डिजायर. सो दुर्योधन जो है वो अंधे धृतराष्ट्र, ब्लाइंड सेंसेस के पक्ष से हैं. और उनके 3 बड़े योद्धा हैं, भीष्म, द्रोण और कर्ण. भीष्म क्या है? भीष्म वो है जिससे सब कोई डरते हैं, तो भीष्म रिफ्लेक्ट्स ईगो. द्रोण क्या है? द्रोण ओरिजिनेट करता है ध्रुव शब्द से, और परमहंस योगानंद कहते हैं ध्रुव शब्द जो है मेल्टेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इन सम वेज पास्ट हैबिट्स आपके अंदर मेल्टेड स्टेट में रहते हैं. यू आर यूज्ड टू डूइंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे, योर पास्ट हैबिट्स एंड टेंडेंसीज लीड यू इन अ पर्टिकुलर. सो द्रोण रिफ्लेक्ट्स पास्ट हैबिट्स. और कर्ण क्री से जुड़ा हुआ, क्री से ओरिजिनेट करता है. क्री मीन्स एक्शन, अटैचमेंट. तो कर्ण राग है, कर्ण अटैचमेंट है. सो मटीरियल डिजायर पे जीतने के लिए आपको ईगो को जीतना जरूरी है, आपको पास्ट हैबिट्स को चेंज करना जरूरी है, एंड आपको अटैचमेंट को हटाना जरूरी है. सो फॉर यू टू विन ओवर मटीरियल डिजायर एंड फॉर यू टू रियली हैव द स्टेट इन विच द सोल इज डोमिनेंट, यू नीड टू किल भीष्म, विच इज द ईगो. You need to get out of past habits. So in some ways kill Drona, and you need to kill attachment, which is Karna. That we will start today. So chapter 10 में 42 verses हैं. इसको विभूति योग कहा जाता है, और योगा ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन, योगा ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन इस चैप्टर का नाम है. इसमें 42 वर्सेस हैं. एज आई सेड, वी विल स्टार्ट ऑफ विद 19 वर्सेस टुडे. सो विल कवर फ्रॉम 10.01 टू 10.19. ये 19 वर्सेस एक्चुअली स्टेज सेट करते हैं डिवाइन मैनिफेस्टेशन के, और वर्स 20 से लेके 42 तक भगवान अपने वेरियस मैनिफेस्टेशंस, बट वी विल डू द सेटअप टू द डिवाइन मैनिफेस्टेशन टुडे, व्हिच इज द फर्स्ट 19 वर्सेस. सो लेट अस गो थ्रू द वर्सेस फर्स्ट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स. सो starting off with the first 3 verses. Shri Bhagwan uvac, Bhuyah ev mahabaho shृणु me paramam vachah yat te aham priyamanaya vakshayami hitkamaya न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महिर्षिणां च सर्वशः यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ स मर्तेषु सर्व पापः प्रमुच्यते. तो भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो, महाबाहो अर्जुन को कहते हैं, तुम फिर से सुनो एक बार मेरे परम वचन को, जिसको मैं तुम्हारे भले के लिए बताना चाहता हूं, तुम्हारे हित की कामना के लिए बताना चाहता हूं, जिसको तुम्हें मैं तुम्हारे वेलफेयर के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो. ये बहुत सारे देव और महर्षि भी नहीं जानते हैं कि मेरा ओरिजिन क्या है. मैं ही ओरिजिन हूं सभी देवों का, महर्षियों का, सभी का. इसलिए वो भी मेरा अनक्रिएटेड ओरिजिनल नेचर नहीं जानते हैं. जो मुझे जानता है अज की तरह, अनबॉर्न, अनादि की तरह, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, और जो मुझे जानता है पूरे संसार के ईश्वर की तरह, वो बिविल्डर्ड नहीं है, वो भ्रमित नहीं है, और वो सारे पाप से और मर्त्य लोक से मुक्त हो जाता है. सो गॉड इज सेइंग, हे अर्जुन, लिसन अगेन टू माय सुप्रीम वर्ड, which I am telling you for your welfare, and because I love you and you are dear to me. Even the best of the wise and the rishis don't know my origin, because I am the origin of all of them and of everybody. But whoever knows me as the unborn and one who does not have a beginning, and whoever knows me as the Lord of the world, that person has conquered delusion, has achieved a sinless state even while being in this world. तो ये भगवान कह रहे हैं वर्सेस 1 to 3 में. देन वर्स 4 and 5 एक साथ पढ़ देता हूं. बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवः अभावः भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यशः अयशः भवन्ति भावः भूतानां मतः एव पृथक विद्धा. तो भगवान कह रहे हैं कि
मेरे बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं जो मुझसे ओरिजिनेट करते हैं और मेरे मैनिफेस्टेशंस हैं और मेरे मेरे नेचर के एलिमेंट्स हैं। और ये सब क्या है? ये है बुद्धि यानी रीजन और डिस्क्रिमिनेशन, ज्ञान विजडम, असम्मोह यानी नॉन इल्यूजन नॉन डिल्यूजन, क्षमा फॉरगिवनेस, सत्य ट्रुथ, दमः यानी सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रेस्ट्रेंट, शमः यानी काम पीस ऑफ माइंड, सुख दुख प्लेजर एंड पेन, भाव अभाव यानी एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस और बर्थ एंड डेथ, भय अभय यानी फियर एंड करेज, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, समता इक्वानिमिटी, तुष्टि यानी कंटेंट, तपह यानी सेल्फ डिसिप्लिन और ऑस्टेरिटी, यश अयश yani fame and infamy. All of these are manifestations of me. Everything is all of these natures are manifestations of me. This is what God is saying. Then verse 6 है महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवः तथा मद्भावः मानसा जाता येषाम लोक इमः प्रजा। तो भगवान कह रहे हैं कि 7 बड़े ऋषि, पुराने 4, 14 मनु, ये सब मेरी प्रकृति से उद्भव हुआ है उनका, मेरी सोच से उनका जन्म हुआ, मेरे मानस से उनका जन्म हुआ है और उनसे फिर ये सारी प्रजा इस पृथ्वी पर आई है। तो I don't know who the 7 Maharshis are and the 4 originals are, but basically God is saying that even the people earlier and the greatest of them have all originated from my nature. I have created them. So that is verse 6. Then verse 7 और 8 एक साथ पढ़ देता हूं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युञ्जते न अत्र संशयः। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये वर्स 8 हमने पहले भी कवर किया है। तो इन दोनों वर्सेस का मतलब क्या है? भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे एसेंस को समझता है, मेरे डिवाइन एसेंस को पूरी तरह समझता है और जो मुझसे युक्त है योग से के साथ, वो कभी भी फिसलता नहीं है, भटकता नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं ही सभी जगत का प्रभव यानी जनरेटर हूं और सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ये जानकर मेरा भजन सभी बुद्धिमान करते हैं और जब करते हैं तो पूरे भाव और इमोशन के साथ करते हैं। सो he who knows my divine essence, my divine manifestation in totality and is attached with me through yoga, that person never falters, is never shaken. There is no doubt in that. I am the source of everything. From me all creation emerges. With this realization, the wise adore me, worship me with feeling, with emotion. तो ये वर्स 7 और 8 है। देन वर्स 9 है मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। तो गॉड इज सेइंग कि उनका चित्त मुझ पर फोकस्ड, उनका पूरा प्राण मुझ पर केंद्रित, एक दूसरे को एनलाइटन करते हुए, बोध उनका बढ़ाते हुए, मेरे बारे में बात करते हुए, मेरे भक्त जो है वो हमेशा तुष्ट रहते हैं और खुश रहते हैं। सो माई डिवोटीज आर ऑलवेज कंटेंटेड एंड जॉयफुल विद देयर थॉट्स ऑन मी, विद देयर लाइफ फोकस्ड ऑन मी, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मी, एनलाइटनिंग ईच अदर अबाउट मी। तो ये वर्स 9 है। देन वर्स 10 और 11, दीज आर इंटरेस्टिंग वर्सेस। भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते तेषाम एव अनुकंपार्थ अहम अज्ञानात् तमः नाश्यमि आत्म भावस्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस तरह से मुझसे हमेशा जुड़े हुए हैं, युक्त हैं और प्रेम के साथ मेरा भजन कर रहे हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूं ताकि वो मुझे प्राप्त कर सकें। अपने कंपैशन से, अपने लव से मैं उनके
अंदर के सेल्फ में भी जो मैं हूं, मैं उनका वो अंधेरा जो ज्ञान का है उसको ज्ञान के दीपक से नष्ट करता हूं. सो दोज हु आर दस अटैच्ड टू मी एंड हु आर worshiping me with love, I give them rational discrimination so that they can realize me. With compassion and love for themselves, who's dwelling within their inner self, I light the lamp of wisdom which banishes the darkness of ignorance in them. So ये verse 10 और 11 and भगवान basically कह रहे हैं कि if you are striving, I make your conviction stronger. I get into yourself and illuminate you. I provide you rational discrimination. I am your partner in that journey as long as you're willing to go on that journey with perseverance. तो ये verse 11 है. Then verse 12 से 17 तक मैं एक साथ पढ़ देता हूं. तो अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अज विभुम आहुः त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितः देवलः व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि मे सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यत् माम वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवा न दानवाः स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्म विभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्याम् अहं योगिनं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोसी भगवन मया. तो ये वर्सेस में अर्जुन कह रहे हैं कि आप परम हैं, यू आर द एटर्नल. आप धाम है, परम धाम है, यू आर द अबोर्ड, द अल्टीमेट शेल्टर, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन. आप पवित्र हैं, यू आर प्योर. आप परम हैं, यू आर द ग्रेटेस्ट, राइट. आप शाश्वत हैं, यू आर द एटर्नल. आप दिव्य हैं यानी यू आर द डिवाइन. आप अज हैं यानी द अनबॉर्न. आप लॉर्ड हैं यानी विभु. सभी साधुओं ने, नारद ने, असित ने, देवल ने, व्यास ने इस तरह से आपके बारे में कहा है और अब आपने भी स्वयं मुझे अपने बारे में बता दिया है. सो ऑल द ग्रेट ऋषिज हैव दस टॉक्ड अबाउट यू, वेदर इट इज नारद, असित और देवल और व्यास. And now you have also told these qualities of yourself to me. आप जो कह रहे हैं मैं सब ये मानता हूं कि ये सच है. हे केशव, आपका जो ये दिव्य रूप है ये न देव जान सकते हैं पूरा, न दानव जान सकते हैं. हे केशव, whatever you are telling me, I consider as the eternal truth. Actually, neither the devas nor the danavas know or comprehend your full manifestation. आप सिर्फ स्वयं को जानते हैं स्वयं के द्वारा. हे पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों के ओरिजिन हैं, सभी जीवों के ईश्वर हैं, देवों के देव हैं, जगत के रूलर हैं. ओनली यू नो योर सेल्फ थ्रू योर सेल्फ एंड नोबडी एल्स नोज यू. यू who are the origin of all creatures, who are the sustainer of all creatures, who are the God of all gods, who are the ruler of this world. इसलिए प्लीज मुझे बिना कुछ छोड़े हुए अपने दिव्य विभूतियों के बारे में बताइए. वो सब विभूतियां जिनसे आप इस पूरे संसार में व्याप्त हैं. Therefore, please tell me without anything remaining, please tell me exhaustively all your divine manifestation and qualities. All those divine manifestations and qualities through which you are pervading this entire world. किस तरह से मैं आपके बारे में सोचूं, किस तरह से आपको मैं जानूं, किस किस भाव में मैं आपके ऊपर मेडिटेट करूं, ये मुझे बताइए. सो हे कृष्णा, हाउ शैल आई थिंक अबाउट यू, हाउ शैल आई मेडिटेट इन ऑर्डर टू नो यू truly, fully, in all forms? How should I conceive you? That's what, please tell me. So ये verse 17 में अर्जुन पूछ रहे हैं. Then verse 18 है, विस्तरेण आत्मनः
योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथः तृप्ति ही शृण्वतः न अस्ति में अमृतम। अर्जुन आगे कह रहे हैं कि हे जनार्दन, जनार्दन कृष्ण के लिए है, अपने विभूति योग को मुझे पूरे विस्तार के साथ बताइए और फिर से बताइए, क्योंकि आपकी बातें सुनने से मैं कभी भी तृप्त नहीं होता हूं, ये मेरे लिए अमृत है। सो हे कृष्णा, टेल मी एट ग्रेट लेंथ all of your divine manifestations, for I can never be content with listening to your nectared speech, listening to your life-giving words. Verse 19 है, श्री भगवान उवाच हंत ते कथिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ न अस्ति अंतो विस्तरस्य में। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ यानी कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपने डिवाइन मैनिफेस्टेशन की मुख्य चीजें बताता हूं, प्रधान चीजें बताता हूं, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। ओ बेस्ट ऑफ द कुरुज, ओ अर्जुन, आई विल टेल यू माई डिवाइन मैनिफेस्टेशन, माई डिवाइन ग्लोरीज, but only the most important ones, because there is no end to details of me. So that is verse 19. Let's stop here. We said we will cover 19 verses. तो let's talk about some interesting things. I think first of all आप इन verses में देखेंगे कि सेट किया गया है स्टेज कि भगवान अपने बारे में बात करें। तो ये जहां पे एंड हुआ है उसके बाद भगवान बताना शुरू करते हैं कि मेरे सारे मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। एंड वर्स 10.20 से 10.42 तक वो सारी चीजें बताते हैं। They use a lot of words to describe him. So this is the setup of this chapter, which is विभूति योग या योगा ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन। इसमें couple of verses are important. First of all, 10.08 verse 8 में भगवान कहते हैं कि I am the source of everything and all creation emerges from me. Aham sarvasya prabhavo matah sarvam pravartate. This has come on many occasions that I am the progenitor and I am the destroyer. So he says that again over here. Then verse 10.10 and 10.11 were interesting. इसमें भगवान कहते हैं कि I provide rational discrimination and I light the lamp of knowledge to remove the darkness inside you. I who's the dweller inside you, so I do this. So in some ways, God is a support in the journey as long as you persevere. I think that's what he's saying. And I mentioned that when we were discussing verse 10 and 11 also. So that is also important to remember. अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, रास्ता कठिन है, लेकिन अगर आप दृढ़ता के साथ चल रहे हैं, परसिवर कर रहे हैं, then God is your partner in this journey. He helps you in this journey. That is his commitment. So this is what it is. Before ending today, I also wanted to talk about one other interesting thing. हमने कई बार बात की कि दुर्योधन को भीष्म के मारे बिना जीता नहीं जा सकता. I have said this on again and again. And भीष्म ईगो हैं और कृष्ण सोल हैं. तो दुर्योधन को मारने के लिए पहले भीष्म को मारना जरूरी है और भीष्म को मारने के लिए आपको कृष्ण की मदद लगेगी. So let's understand all the different characters, right? एक दुर्योधन थे. दुर्योधन का मतलब है दुर्योधन, समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू विन ओवर, एंड दैट इज मटीरियल डिजायर. सो दुर्योधन जो है वो अंधे धृतराष्ट्र, ब्लाइंड सेंसेस के पक्ष से हैं और उनके तीन बड़े योद्धा हैं, भीष्म, द्रोण और कर्ण. भीष्म क्या है? भीष्म वो है जिससे सब कोई डरते हैं, तो भीष्म रिफ्लेक्ट्स ईगो. द्रोण क्या है? द्रोण ओरिजिनेट करता है ध्रुव शब्द से, और परमहंस योगानंद कहती हैं ध्रुव शब्द जो है मेल्टेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इन सम वेज पास्ट हैबिट्स आपके अंदर मेल्टेड स्टेट में रहते हैं. यू आर यूज्ड टू डूइंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे, योर पास्ट हैबिट्स एंड टेंडेंसीज लीड यू इन अ पर्टिकुलर. सो द्रोण रिफ्लेक्ट्स पास्ट हैबिट्स. और कर्ण क्री से जुड़ा हुआ, क्री से ओरिजिनेट करता है. क्री मीन्स एक्शन, अटैचमेंट. तो कर्ण राग है, कर्ण अटैचमेंट है. सो मटीरियल डिजायर पे जीतने के लिए आपको ईगो को जीतना जरूरी है, आपको पास्ट हैबिट्स को चेंज करना जरूरी है, एंड आपको अटैचमेंट को हटाना जरूरी है. सो फॉर यू टू विन ओवर मटीरियल डिजायर एंड फॉर यू टू रियली हैव द स्टेट इन विच द सोल इज डोमिनेंट, you need to kill Bhishma, which is the ego. You need to get out of past habits. So in some ways kill Drona, and you need to kill attachment, which is Karna. और ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं इनको मारे बिना दुर्योधन को नहीं मार सकते. You cannot win over material desire, and you cannot, get over the state in which blind senses lead you to material desire and therefore, cause you to lose the internal righteous battle.
सो दिस आई थॉट आई विल मेंशन बिकॉज काफी बार भीष्म मैंने बताया था और मैं भूल गया था तब द्रोण और कर्ण के बारे में बात करना, बट आई थिंक आई थॉट आई विल कवर दिस टुडे. लेट्स स्टॉप इट टुडे. थैंक यू.